मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर हाल में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत कहलाता है। क्योंकि जो खुद को महत्व नहीं देता उसे यह संसार कभी महत्व नहीं देता। हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं जो आपको अनदेखा कर रहा है, तब आप खुद अपने दिल को दर्द के हवाले कर रहे होते हैं। जो लोग आपकी मौजूदगी में आपकी कद्र नहीं करते, वे आपकी गैर मौजूदगी में कभी आपकी कमी महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए वहां ठहरना छोड़ दो जहां आपकी सच्चाई का मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते समय मांगते हैं, लेकिन आत्मसम्मान बलिदान नहीं। हर बार जब आप किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, तब आप खुद से दूर जाते हैं। कभी कभी दूरी बनाना हार नहीं, बल्कि खुद को बचाने का सबसे बुद्धिमान निर्णय होता है। जो लोग आपके प्रयासों को हल्के में लेते हैं, वे आपके सच्चे इरादों के लायक नहीं हैं। किसी भी रिश्ते में बराबरी जरूरी है। जहां सिर्फ एक व्यक्ति देता रहे और दूसरा लेता रहे, वह रिश्ता नहीं, समझौता होता है। जो लोग बार बार आपको दुख देते हैं और फिर माफी मांगकर वही गलती दोहराते हैं, वे बदलने की इच्छा नहीं रखते, सिर्फ आपको थकाना जानते हैं। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं की अनदेखी करे, तो वहां प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। हर बार जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने दिल को कमजोर करते जाते हैं। कोई भी रिश्ता एक तरफा चल नहीं सकता। रिश्तों में सिर्फ वही टिकता है जो सच्चाई और सम्मान को बराबर जगह देता है। जब आप किसी के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, तो लोग आपको आदत बना लेते हैं, और आदत की कभी कद्र नहीं की जाती। इसलिए खुद से इतना प्यार करो कि किसी को तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ना हो। जिंदगी में बार बार वही सीख मिलती है, जो आपकी उपेक्षा करते हैं वे आपकी अनुपस्थिति का भी सम्मान नहीं करेंगे। अपनी भावनाओं की कीमत जानो, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा आहत होते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक आपके साथ रहता है जब तक आप उसके लिए उपयोगी होते हैं। जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म होता है, वह आपके जीवन से चला जाता है। इसलिए अपने दिल को बेवजह के रिश्तों में उलझाने से बचो। जो लोग सच में आपके हैं, वे आपकी चुप्पी में भी आपकी आवाज सुन लेते हैं। बाकी सब तो बस अपने मतलब की कहानियों में व्यस्त रहते हैं। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनते हैं, और जो व्यवहार में सच्चाई नहीं दिखा पाता, वह केवल अभिनय देता। हर बार जब आप किसी को अपनी सच्चाई समझाने की कोशिश करते हैं, तब आप यह भूल जाते हैं कि असली रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से पहचाने जाते हैं। जो लोग आपको समय नहीं देते, वे दरअसल आपकी जगह अपनी सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। बहाने हमेशा वही बनाते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं होती। हर बार जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं, तो आप अनजाने में यह सिखा देते हैं कि आपकी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं है। जब किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी कीमत महसूस नहीं होती, तो उसकी गैर मौजूदगी में खुद को दुखी करना मूर्खता है। वहां मत ठहरो जहां सम्मान खत्म हो चुका हो। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते नहीं क्योंकि उनमें प्यार बचा होता है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति लगातार देता रहता है और दूसरा सिर्फ लेता रहता है। जो आपकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहता, वह आपके सन्नाटे को भी गलत अर्थों में लेता है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना खुद के साथ अन्याय है। कोई इतना व्यस्त नहीं होता कि आपके संदेश का जवाब ना दे सके। यह केवल प्राथमिकता की बात होती है। अगर कोई लगातार आपको अनदेखा कर रहा है, तो समझ जाइए कि आप उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। कुछ लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ होता है। जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है, वे बिना वजह दूर चले जाते हैं। इसलिए लोगों के व्यवहार को समझो, उनके शब्दों को नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है और आत्मसम्मान के साथ जीता है, वही संसार में सच्चा विजेता कहलाता है। अगर आपको बार बार यह जताना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने जरूरी हैं, तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बर्बाद मत करो जो आपकी उपस्थिति को हल्के में लेता है। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो वहां से चुपचाप निकल जाना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है।
अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आते जाते हैं। हर बार जब आप अपनी खुशी किसी और की राय से जोड़ते हैं, तब आप अपनी शांति खो देते हैं। खुशी वही है जो आपके भीतर है, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर। कुछ लोग तब तक आपके करीब रहते हैं जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी प्राथमिकता तय करते हैं, वे आपको स्वार्थी कहने लगते हैं। एक तरफा कोशिश कभी भी स्थायी नहीं होती, और जब एक ही व्यक्ति बार बार समर्पण करता है तो रिश्ता अपना संतुलन खो देता है। कोई भी बंधन इतना कमजोर नहीं होता कि एक गलती उसे तोड़ दे, और न इतना मजबूत कि एक माफी से सुधर जाए। सच्चे रिश्ते भरोसे और आपसी आदर पर खड़े होते हैं। जो लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, वे कभी सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। इसलिए खुद को साबित करने में समय मत गंवाओ। हर बार जब आप दूसरों के लिए खुद को कम आंकते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाते हैं। जो आपको सच में चाहता है वह आपकी चुप्पी भी समझ लेगा, और जो सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है वह आपकी भावनाओं को बोझ समझेगा। याद रखो, जो आपको सिर्फ तब याद करे जब उसे जरूरत हो, वह आपकी नहीं बल्कि आपकी उपयोगिता की परवाह देता है। कुछ लोगों का व्यवहार तब तक मीठा लगता है जब तक आप उनकी शर्तों पर चलते हैं। जैसे ही आप अपने लिए सीमाएं तय करते हैं, वे आपको गलत ठहराने लगते हैं। कुछ लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, और जब आप ना कहना सीखते हैं तो वे आपको बदल जाने का दोष देते हैं। जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी में आपको नजरअंदाज करे, उसकी गैर मौजूदगी में उसे याद करना आत्मसम्मान के खिलाफ है। लोग अचानक नहीं बदलते, बस समय उनके असली चेहरे से पर्दा उठा देता है। जब आप अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देते हैं, तब आप अपने ही जीवन की लगाम उनके हाथ में दे देते हैं। जो बार बार आपसे सफाई मांगे, वे आपके सच्चे नहीं होते, क्योंकि सच्चे लोग बिना बोले भी समझ जाते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा करना घमंड नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का परिचायक है। जो पहले आपकी विनम्रता का फायदा उठाते हैं, वही बाद में आपको घमंडी कहने लगते हैं। आप कितनी भी भलाई कर लो, लेकिन जो व्यक्ति आपके दृष्टिकोण को समझना नहीं चाहता, वह हमेशा आपकी नीयत पर सवाल उठाएगा। हर कोई आपकी वैल्यू अपनी सोच और स्वार्थ के मुताबिक तय करता है। इसलिए जीवन में शिकायतें कम और सीख ज्यादा रखो। अतीत की गलती पर पछताना भविष्य को खराब करने जैसा है। जो होना तय है वह होकर रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की मुस्कान मत खोना। चिंता उस झूले जैसी है जो हिलाती है पर आगे नहीं बढ़ाती। रिश्ते साथ बैठने से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं। सच्चे साथी वही हैं जो मुश्किल वक्त में साथ चलते हैं। भले राह लंबी क्यों ना हो, वहां मत ठहरो जहां तुम्हारे अस्तित्व की कोई अहमियत नहीं। आत्मसम्मान का त्याग करके रिश्ता निभाना आत्मा को तोड़ने जैसा है। अगर कोई बार बार तुम्हें अनदेखा करे तो नए रास्ते तलाशो। खुद के लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि मानसिक शांति का सबसे बड़ा साधन है। इस दुनिया में हाल पूछने वाले बहुत हैं, लेकिन दिल से चाहने वाले बहुत कम। पराई भलाई करने वाला सच्चा अपना बन जाता है, और अपने में स्वार्थ रखने वाला सबसे बड़ा पराया। इंसान की पहचान खून से नहीं, कर्म से होती है। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को खुश करना सबसे पवित्र कर्म है जो लौटकर दुआ बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों के दुख में भी करुणा रखता है और अपने कर्म में शांति, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय होता है। संगति का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि सही संगत जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है, जबकि गलत संगत इंसान को भीतर से खोखला बना देती है। जैसे पौधा सही मिट्टी में ही पनपता है, वैसे ही इंसान सही वातावरण में ही खिलता है। स्वाद छोड़ने से तन को लाभ, विवाद छोड़ने से मन को शांति, और व्यर्थ चिंता छोड़ने से जीवन को संतुलन मिलता है। त्याग में ही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद छिपा है, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही वास्तव में जी सकता है। शंका रिश्तों को धीरे धीरे नष्ट करती है और मन को विषाक्त बना देती है। चरित्र प्रमाण नहीं मांगता, वह अपने कर्मों से झलकता है। मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर है और शब्द सबसे तीखा शस्त्र।
यही जीवन की सच्चाई है, यही अनुभवों से भरी की कहानी। हमारे जीवन में हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है, बस हमें उसे समझने की दृष्टि रखनी होती है। जब हम विपत्ति में होते हैं तब अक्सर हम शिकायत करते हैं कि भगवान हमें क्यों परख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह अपने भीतर के भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का हर उपदेश यही सिखाता है कि आस्था, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होता है, और जो अपने मन के भ्रम पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। हमें हर कठिनाई को एक अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक संभलना नहीं सीखेंगे। जब जीवन उलझा हुआ लगे तो स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि परमात्मा की हर योजना में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। कई बार हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलते, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर हम अपनी कोशिश में सच्चे हैं तो देर भले हो, पर मंजिल जरूर मिलती है। भगवान हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे हमें वही देते हैं जो हमें वास्तव में चाहिए। जैसे एक माँ बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उसके हित के अनुसार भोजन देती है, वैसे ही भगवान भी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही वरदान देते हैं। मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि स्थिरता केवल प्रयासों से आती है। जीवन में जो मिलता है वह नियति से मिलता है, लेकिन जो हम बनते हैं वह हमारे कर्मों से तय होता है। कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपने जीवन के रण क्षेत्र में डटे रहते हैं। श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जब भी मनुष्य अपने धर्म, साहस और सत्य से विमुख होता है तब अधर्म बढ़ता है, और तब मैं जन्म लेता हूं संतुलन स्थापित करने के लिए। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। इसलिए हार मानना मूर्खता है और प्रतीक्षा करना ही सच्ची भक्ति। जो विश्वास के साथ चलता है उसके रास्ते खुद भगवान बनाते हैं। जीवन की डोर को भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि वही सबसे अच्छा समय और तरीका चुनते हैं। वे हमारे लिए वही करते हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, और यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था वही आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि सच्चा विश्वास वही है जो हर परिस्थिति में अटल रहता है, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा रखता है उसे कभी गिरने नहीं दिया था। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की उस मुस्कान को देखा तो उसके मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु का प्रत्येक कदम किसी रहस्य से कम क्यों नहीं होता। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का वह अद्भुत सत्य समझाया जो आज भी हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि संसार में हर कार्य का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मबोध प्राप्त करना होता है। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, असली युद्ध तो मनुष्य के भीतर होता है, अपने अहंकार, भय और मोह से। जो व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को जीत लेता है वही वास्तव में विजेता कहलाता है। अर्जुन की तरह जब भी हम जीवन में किसी द्वंद्व का सामना करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर उलझन के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पा लेता है, तब कोई बाहरी अशांति उसे विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में जो मिला है वह हमारे कर्मों का फल है, और जो मिलेगा वह हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम होगा। इसलिए हमें हर क्षण अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ईश्वर को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं तो सही और गलत का भेद अपने आप स्पष्ट होने लगता है। उन्होंने यह भी समझाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह परिस्थितियों को दोष देता है।
जबकि सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। हमें सीखना है कि किस प्रकार अपने दुख को भी गुरु बना लेना चाहिए। जब विश्वास टूटे तब भी भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें संभालते हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित होता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। जब मन विचलित हो तो ध्यान प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं से स्थिरता मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था कि जब तक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह किसी भी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। सच्चा धर्म यही है कि हम सबके प्रति प्रेम, दया और सहनशीलता रखें, क्योंकि वही हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई रखता है और अपने व्यवहार में नम्रता, वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय होता है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, पर विश्वास और भक्ति सदा स्थायी रहती है। इसलिए चाहे समय कैसा भी हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। उन्होंने सिखाया कि जब मनुष्य हर कार्य में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है, तब उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भक्ति, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह कभी नहीं डगमगाता, क्योंकि उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण चल रहे हैं। जीवन का हर दिन एक नई सीख लेकर आता है। फर्क बस इतना है कि कोई समझ पाता है और कोई शिकायत में उलझा रह जाता है। सच्ची बुद्धि यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना समझते हो और किसे माफ कर सकते हो। जब इंसान अपने मन को शांत कर लेता है, तब वह संसार के हर तूफान में स्थिर रह सकता है। सुख की खोज बाहर करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि सच्ची शांति भीतर के सन्नाटे में छिपी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, वही असली ज्योति को देख पाता है। दूसरों की गलतियों को पकड़ने से पहले अपने मन की मलिनता को धोना सीखो, क्योंकि आत्मशुद्धि ही परम साधना है। कोई रिश्ता तब तक सुंदर रहता है जब तक उसमें अपेक्षा नहीं होती, और कोई इंसान तब तक मजबूत रहता है जब तक वह शिकायत नहीं करता। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो तुम्हें खो देता है वह पछताएगा, और जो तुम्हें समझ लेता है वह कभी तुम्हें जाने नहीं देगा। दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी आत्मा की नजरों में सही रहना सीखो, क्योंकि वही असली पहचान है। दूसरों को बदलने से बेहतर है अपनी सोच को ऊंचा करना, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर कितना साहस छिपा है। सच्चा इंसान वह नहीं जो सबके सामने अच्छा बने, बल्कि वह है जो अकेले में भी गलत ना करे। जीवन की असल परख तब होती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि तब तुम्हारा चरित्र सामने आता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो दुखी मत होना, शायद वह अध्याय खत्म हो गया ताकि एक नई कहानी शुरू हो सके। इंसान वही अमीर है जो अपने पास की चीजों के लिए शुक्रगुजार है, बाकी सब तो बस जमा करने वाले हैं। हर संबंध में सच्चाई रखो, क्योंकि झूठ से बनी कोई भी डोर ज्यादा देर नहीं टिकती। जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ना चाहता है, वह बहुत जल्दी अकेला रह जाता है। जब तुम्हारे भीतर विनम्रता जन्म लेती है, तब तुम्हारे कर्म खुद तुम्हारा परिचय बन जाते हैं। दूसरों की रोशनी बुझाने से तुम्हारा अंधकार नहीं मिटेगा। इसलिए किसी की सफलता देखकर जलो मत, बल्कि प्रेरित हो जाओ। जीवन में जो चीजें देर से मिलती हैं, वही सबसे लंबे समय तक टिकती हैं। भाग्य हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है, लेकिन वह उन्हें तभी पहचानता है जब वे हार मानने से इनकार करते हैं। मुस्कुराना एक कला है और क्षमा करना एक ताकत। इन दोनों को जिसने सीख लिया, वह जीवन के हर दर्द को सहजता से सह सकता है। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। आत्मविश्वास वही दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। हर किसी को खुश करना असंभव है, लेकिन खुद को सच्चा रखना जरूर संभव है। याद रखो, जिस चीज की तुम कदर नहीं करते, वही एक दिन तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाती है। सफलता का रहस्य यही है
कि जब सब रुक जाए तब भी तुम चलते रहो। कभी कभी जो चीजें टूट जाती हैं वही तुम्हें मजबूत बनाना सिखाती हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने आता है, कोई धैर्य, कोई विश्वास और कोई दूरी की कीमत। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि उस आत्मा में होती है जो किसी को दुखी देखकर भी मुस्कुरा सकती है। जब तक तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे तब तक तुम अपने सुख को खोते रहोगे। तुलना जहर है और आत्मसंतोष अमृत। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो आभार मानो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा किसे करना है और किसे नहीं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा में आनंद महसूस करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अपनी सफलता का घमंड मत करो, क्योंकि समय हमेशा सबका इम्तिहान लेता है। जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठता है वही विजेता कहलाता है। जब तुम खुद की सोच को पवित्र कर लेते हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज पवित्र लगने लगती है। जीवन में सबसे बड़ा सुख यह है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको। दुनिया की रेस में नहीं, अपने मन की शांति में जीतो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। जीवन को सरल बनाओ, क्योंकि सादगी में ही सबसे गहरी गहराई छिपी होती है। जब तुम बिना दिखावे के मदद करते हो तब ईश्वर तुम्हारे कर्मों में मुस्कुराता है। जो दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तव में जीवित है, बाकी सब तो बस अस्तित्व में है। अगर तुम अपने दिल में अच्छाई रखोगे तो बुरा वक्त भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जीवन एक अद्भुत यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। बस जरूरत है उसे सही दृष्टि से देखने की। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे बाहरी दुनिया की असलियत समझ में आने लगती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सुख बाहर की चीजों से मिलता है, परंतु सच्चाई यह है कि वास्तविक शांति भीतर के संतुलन में है। मन जितना स्थिर होगा उतना ही जीवन सरल लगेगा। दौड़ती दुनिया में जो ठहरना जानता है वही सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि ठहराव से समझ पैदा होती है और समझ से दिशा मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी सृष्टि को जीत सकता है। हर परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारी पहचान है। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद को सुधारना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं तो संसार अपने आप सुंदर दिखने लगता है। झूठे सम्मान की चाह इंसान को भीतर से खोखला करती है। इसलिए आत्मसम्मान की रक्षा करो, लेकिन अहंकार से दूरी बनाए रखो। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही वास्तव में महान होता है। दूसरों के दोष गिनने से पहले अपने अंदर की कमियों को पहचानो, क्योंकि जब दृष्टि साफ होती है तब निर्णय सही होता है। किसी के बुरे व्यवहार से अगर तुम्हारी अच्छाई बदल जाए तो तुम्हारी अच्छाई नकली है। जीवन में हर रिश्ते की उम्र होती है, लेकिन जो इंसान सच्चा होता है वह हमेशा दिल में जिंदा रहता है। समय सबका परिचय कराता है। जो तुम्हारे साथ तब रहे जब कुछ ना हो, वही वास्तव में अपना होता है। दुख और सुख दोनों शिक्षक हैं। फर्क बस इतना है कि सुख सिखाता है कैसे जीना है और दुख सिखाता है क्यों जीना है। हर दर्द तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। अगर तुम सीख गए तो वो दर्द नहीं, वरदान बन जाता है। संसार में जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार रहता है वही दूसरों के प्रति भी सच्चा रहता है। दूसरों को दोष देने से पहले यह देखो कि तुम्हारा योगदान उस स्थिति में क्या था, क्योंकि परिवर्तन हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जीवन की हर असफलता एक संकेत होती है कि कुछ और बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किसी के बुरे शब्दों से विचलित मत हो, क्योंकि पत्थर वहीं मारे जाते हैं जहां फल लगते हैं। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यह सबसे बड़ा उत्तर होता है। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके वचन और व्यवहार में होता है। चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन स्वभाव हमेशा पहचान बन जाता है। जब तक मन में शिकायत रहेगी तब तक कृतज्ञता नहीं आएगी, और जहां कृतज्ञता नहीं होती वहां सुख टिक नहीं सकता। हर सुबह नया मौका है पुराने दुखों को छोड़कर मुस्कुराने का।
क्योंकि सूरज हर दिन नया निकलता है, तो हम क्यों पुराने अंधेरे में रहें। कभी कभी हमें चीजें देर से मिलती हैं पर सही समय पर मिलती हैं, इसलिए धैर्य रखना भी एक साधना है। याद रखो, सच्ची जीत किसी और पर नहीं, अपने अंदर के भय, आलस्य और क्रोध पर होती है। दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि वही सबसे बड़ी क्रांति है। किसी को नीचा दिखाने में नहीं, किसी को ऊपर उठाने में असली ताकत है। अगर तुम दूसरों की खुशी देखकर जलते हो तो याद रखना कि वह आग तुम्हें ही जलाएगी। जीवन में जो खो गया है उसे भूल जाओ, जो पाया है उसकी कदर करो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। प्रेम वहीं सच्चा होता है जहां स्वार्थ नहीं होता, और त्याग वहीं महान होता है जहां दिखावा नहीं होता। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि क्षमा में ही शांति का बीज है। जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना सीखो, क्योंकि लालच इंसान को कभी सुखी नहीं रहने देता। सफलता का असली अर्थ यही है कि तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखो, चाहे दुनिया कैसी भी हो। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो दुखी मत हो, शायद वह तुम्हारे स्तर की सोच तक पहुंचा ही नहीं है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, और हर रात हमें सिखाती है कि जो गया वो अनुभव बन गया। जो खुद को जान लेता है उसे किसी और की राय की जरूरत नहीं रहती। अपने मन से संवाद करो, दूसरों से नहीं विवाद करो। जीवन को एक बोझ मत समझो, यह तो एक अवसर है कुछ अच्छा करने का, कुछ सीखने का और कुछ देने का। जब तक सांस है तब तक प्रयास है, क्योंकि ठहराव ही पतन की शुरुआत है। हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जो दूसरों की भलाई सोचता है, ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करता है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन से कभी प्रकाश कम नहीं होता। दूसरों की आलोचना करने से अच्छा है किसी की मदद करो, क्योंकि अच्छाई करने से आत्मा हल्की होती है। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो समझो उसने तुम्हें मजबूत बनने का मौका दिया है। याद रखो, जो चला गया वह कहानी था, जो चल रहा है वह जीवन है, और जो आने वाला है वह संभावना है। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी साधना है। सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हैं, क्योंकि वहीं से प्रेम, करुणा और शक्ति का स्रोत निकलता है। मित्रों, यह कहानी एक ऐसे राजवंश की है जहां सत्य और धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। इस राज्य का नाम था सौरगढ़, और इसके राजा वीरेंद्र देव अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सौम्या देवी सदाचार और सौंदर्य की मूर्ति थीं, जिनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा रहता था। राजा और रानी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र यशवर्धन साहसी और नीति के झाता थे, जबकि छोटे पुत्र अर्जव सेन नम्र और भक्तिभाव से पूर्ण थे। यह परिवार ईश्वर में अटूट आस्था रखता था और हर प्राणी के प्रति दया भाव रखता था। एक दिन 2 तपस्वी साधु श्रेयानंद और चैतन्य आर्षे दूर पर्वतों से सौरगढ़ पहुंचे। वे भगवान का नाम जपते हुए नगर नगर भ्रमण करते थे और लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने पुकार लगाई, भिक्षा देही, भिक्षा देही। नगरवासी उनकी विनम्रता देखकर बोले, बाबा, आप तपती धूप में भटक कर क्यों कष्ट झेल रहे हैं? यह तो सौरगढ़ है। यहां के महाराज इतने उदार हैं कि कोई याचक कभी खाली नहीं लौटता। यह सुनकर दोनों ऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, यदि ऐसा राजा है तो हमें उसी के दर्शन कराओ। अब हम उसी दरबार में जाकर भिक्षा मांगेंगे। नगरवासी श्रद्धा से उन्हें राजमहल तक ले गए। वहां के द्वार पर पहुंचकर दोनों साधुओं ने आवाज लगाई, भिक्षा देही, भिक्षा देही। राजा वीरेंद्र देव उस समय प्रजा के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उन्होंने साधुओं की वाणी सुनते ही अपना काम रोक दिया और आदेश दिया, तुरंत जाकर देखो कौन द्वार पर आया है। सेवक शीघ्र बाहर गए और दोनों तपस्वियों को देखकर नतमस्तक हो गए। फिर अंदर जाकर विनम्रता से बोले, महाराज, आदेश करें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? यह बताइए ताकि मैं तुरंत राजमहल से वह वस्तु लेकर आ सकूं। सेवक के ऐसा कहने पर दोनों साधु मुस्कुराकर बोले, हम कोई साधारण याचक नहीं है पुत्र। हमने बहुत दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर इस भूमि पर कदम रखा है।
कहते हैं कि सौरगढ़ का राजा किसी भी मांगने वाले को निराश नहीं करता। इसीलिए हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आए हैं। जाओ, जाकर अपने महाराज को कहो कि द्वार पर 2 तपस्वी साधु खड़े हैं, जिनसे मिलने पर उन्हें पुण्य प्राप्त होगा। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज को अभी सूचित करता हूं। यह कहकर वह भीतर गया और कुछ ही क्षण बाद लौटकर बोला, महात्मा जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों तपस्वी शांति से दरबार में पहुंचे। राजा वीरेंद्र देव ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत अपना आसन छोड़ दिया और आगे बढ़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। फिर कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया आसन ग्रहण करें और मेरे घर को पवित्र बनाएं। दोनों साधु सिंहासन पर बैठे तो राजा ने आरती उतारी, उनके चरण धोए और विनम्रता से पूछा, गुरुवर, बताइए आपको किस प्रयोजन से यहां आना हुआ है? साधुओं ने कहा, राजन, हमने आपकी उदारता का नाम सुना और यह देखने आए हैं कि क्या वह सत्य है। कहते हैं कि आपके द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि ऐसा ही लोग कहते हैं तो वह मेरे लिए सौभाग्य है। बताइए आपको क्या चाहिए? अन्न, वस्त्र, धन या रत्न, कुछ भी मांग लीजिए, मैं प्रसन्नता से सब दे दूंगा। तब साधु बोले, राजन, हमें यह सब नहीं चाहिए। पहले आप हमें वचन दीजिए कि जो हम मांगेंगे वह आप अवश्य देंगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यह क्या प्रश्न हुआ? आप मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं बिना विलंब दे दूंगा। अब बताइए आपकी क्या इच्छा है? साधु बोले, राजन, हमने जीवन भर तप किया है, अब सोचा क्यों न राजसुख का अनुभव किया जाए, इसीलिए हमें अपना राज्य और सिंहासन दान में दीजिए। राजा ने निसंकोच अपना मुकुट उतारा और दोनों साधुओं को पहना दिया। फिर विनम्र होकर कहा, महाराज, आज से आप इस भूमि के स्वामी हैं और मैं आपकी सेवा में रहूंगा। पर एक बात कहने की अनुमति दें। मैंने सदा अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह दिया है। कृपया ध्यान दें कि आपके किसी भी कदम से मेरे राज्य की जनता को कष्ट न पहुंचे, यह मेरा निवेदन है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, अब यह राज्य हमारा है, हम इस पर अपनी इच्छा अनुसार शासन करेंगे। आपने अपना राजपाट हमें समर्पित किया है, अब हम ही इसके स्वामी हैं, इसलिए आपसे एक और बात कहनी है। राजा ने शांत स्वर में पूछा, कृपया बताइए, और क्या आज्ञा है? साधु बोले, पहले यह बताओ तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? राजा ने उत्तर दिया, महाराज, हम 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी रानी सौम्या देवी और 2 पुत्र यशवर्धन तथा अर्जवसेन। साधु बोले, तो सुनो राजन, हम नहीं चाहते कि तुम इस राज्य की सीमा के भीतर रहो, क्योंकि 2 राजा एक भूमि पर नहीं रह सकते। यदि तुम यहां रहोगे तो प्रजा तुम्हें ही अपना राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो हमारे पद के अनुरूप है। इसलिए सूर्योदय से पहले तुम्हें यह राज्य छोड़ना होगा और कहीं दूर जाकर बसना होगा। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे छोटे बालक हैं, कृपया हमें यह दंड मत दीजिए। मैं वचन देता हूं कि आपके कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पर साधु बोले, राजन, जो निर्णय हो चुका है वह नहीं बदलेगा। या तो तुम राज्य छोड़ दो या फिर तुम्हारा वचन टूट जाएगा। अब निर्णय तुम्हें लेना है। राजा वीरेंद्र देव कुछ क्षण निस्तब्ध रहे और फिर बोले, महाराज, मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकता। मैं आज रात ही अपने परिवार सहित यह भूमि छोड़ दूंगा। साधु बोले, राजन, हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। अब तैयारी करो और याद रखो, तुमने जब सिंहासन त्यागा था तब अपने समस्त राज्यपाट और राज्य सामग्री का दान कर दिया था। इसलिए जाते समय अपने साथ केवल साधारण वस्त्र ही रखो। राजसी आभूषण या वस्त्र तुम्हारे नहीं रहे, उन्हें साथ ले जाना अपराध होगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। साधु बोले, जाओ राजन, तुम स्वतंत्र हो। यह कहते हुए दोनों तपस्वी मौन हो गए। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीरे धीरे महलों की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही रानी सौम्या देवी ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, आप इतनी शीघ्र कैसे लौट आए और आपके सिर का ताज कहां गया? राजा वीरेंद्र देव ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर अपने भाग्य को कोसने लगे। उन्हें यह सोचकर पीड़ा हुई कि जिस राज्य पर उन्होंने प्रेम और न्याय से शासन किया, आज उसी से उन्हें हाथ धोना पड़ रहा है। रानी सौम्या देवी ने उनके मौन को देखकर चिंता से पूछा,
महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या दरबार में कुछ अनिष्ट हुआ है? कृपया मुझे बताइए, क्या बात है? आपका यह मौन मुझे बेचैन कर रहा है। राजा ने भारी मन से कहा, महारानी, आज भाग्य ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। 2 साधु हमारे दरबार में आए। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी और जब मैंने वचन दे दिया तो उन्होंने मेरे राज्य और सिंहासन की मांग कर डाली। अपने वचन के बंधन में बंधा मैं उन्हें सब कुछ सौंप आया हूं। अब यह राज्य हमारा नहीं रहा। अब हमें यहां से तुरंत जाना होगा। यह सुनकर रानी के नेत्र नम हो गए, पर उन्होंने संयम से कहा, महाराज, आप वही करें जो धर्म कहता है। आपने सदा सत्य और दया का साथ दिया है, तो फिर आज क्यों विचलित हो? यह भी ईश्वर की इच्छा होगी। राजा ने कहा, रानी, तुम मुझसे कहीं अधिक दृढ़ हो। तुम्हारे साहस ने मुझे नई शक्ति दी है, पर अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। सूरज ढलने से पहले हमें इस राज्य की सीमा पार करनी है, ताकि किसी को पता न चले कि अब हम राजा नहीं रहे। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अभी चलने की तैयारी करती हूं। कृपया बच्चों को भी तैयार करिए। दोनों ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और साधारण कपड़े पहन लिए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। फिर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों यशवर्धन और अर्जव सेन को साथ लिया और रात के अंधेरे में महलों से निकल पड़े। पीछे छोड़ा एक जीवन का वैभव और आगे था अज्ञात वन का सन्नाटा। वे धीमे कदमों से जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, अंधेरा गहराता जा रहा था और चारों ओर जंगली पशुओं की आवाजें गूंज रही थीं। राजा ने बच्चों को अपने पास रखा और रानी का हाथ थामे आगे बढ़ने लगे। पर जैसे ही वे उस घने वन में पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती हूक ने रानी का दिल दहला दिया। सौम्या देवी उस भयानक जंगल को देखकर घबरा गई। चलते चलते रानी ने कहा, पिया जी, यह जंगल कितना डरावना है। चारों ओर सन्नाटा है और दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आती। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत थक चुके हैं। मुझे भय हो रहा है कि कहीं कोई जंगली पशु हमला न कर दे। राजा वीरेंद्र देव ने रानी का हाथ थाम कर कहा, प्रिय, मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तपस्वियों से वचन लिया है कि सूर्योदय से पहले इस राज्य की सीमा को पार कर जाऊंगा। यदि हमने यहां ठहरने की भूल की तो मेरा वचन टूट जाएगा और ऐसा होना मेरे लिए मृत्यु समान है। इसलिए चाहे जैसे भी हो, हमें रात भर चलते रहना होगा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है पिया जी, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। प्रभु का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वही हमारी रक्षा करेगा। वह जो करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है। इस प्रकार चारों जन बिना विश्राम किए रात भर उस अंधकारमय वन में चलते रहे। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं और चारों तरफ से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं, पर उन्होंने कदम नहीं रोके। सूरज उगने से ठीक पहले वे अपने राज्य की सीमा पार कर दूसरे प्रदेश में पहुंच गए। राजा ने चैन की सांस ली और कहा, प्रिय, अब हम सुरक्षित हैं। सौरगढ़ की सीमा पीछे छूट चुकी है। अब हमें किसी नगर में ठिकाना खोजना होगा। कुछ देर बाद वे एक छोटे कस्बे के बाहरी हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुरानी सराय दिखाई दी। राजा ने परिवार संग वहीं रुकने का निश्चय किया। सराय की मालकिन एक कठोर स्वभाव की भटियारीन थी। राजा ने विनम्र होकर कहा, माता जी, हम चारों मुसाफिर हैं। हमारे पास कोई धन नहीं है, लेकिन हमें बस एक आसरा चाहिए। आप चाहें तो हम आपके यहां काम कर सकते हैं। बदले में बस 2 समय का भोजन दे दीजिए। भटियारीन ने उनकी दुर्दशा देखकर सोचा, ये लोग गरीब हैं पर मेहनती लगते हैं, इसलिए बोली, मुसाफिर, मेरी सराय में कोई मुफ्त में नहीं रुक सकता। अगर रहना है तो मेहनत करनी होगी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, माता, जैसा आप कहें वैसे ही होगा। हमें बस छत और रोटी चाहिए। भटियारीन ने कहा, ठीक है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। जो काम मैं दूं वह तुम्हें बिना बहस के करना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। राजा ने मुस्कुराकर कहा, माता जी, आपकी यह बात हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है। भटियारण ने आगे कहा, मेरी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इस सराय के बाहर किसी से भी अपने असली नाम या पहचान का जिक्र मत करना। अगर मुझे यह पता चला कि तुम में से किसी ने अपनी पहचान बताई तो उसी क्षण मैं तुम सबको यहां से निकाल दूंगी। राजा वीरेंद्र देव ने हाथ जोड़कर कहा, मैया,
जैसा आप कहें वैसा ही होगा। हम आपकी हर शर्त का पालन करेंगे। भटियारन ने संतोष से सिर हिलाया और बोली, अच्छा, अब सुनो, काम का बंटवारा कैसे होगा? तुम राजा सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाओगे और सूखी लकड़ियों के 4 गट्ठर काट कर लाना। तुम्हारी रानी इस सराय की रसोई संभालेगी। जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन पकाएगी और इन दोनों बच्चों का काम रहेगा बर्तन मांजना और सराय की सफाई रखना। अगर किसी दिन तुम में से कोई काम टाल देगा तो उसे उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। राजा और रानी ने एक साथ कहा, मैया, हमें आपकी हर बात स्वीकार है और हम तन मन से काम करेंगे। इस तरह चारों ने उसी सराय में सेवा शुरू की। दिन बीतते गए और वह राज परिवार जो कभी वैभव और ऐश्वर्य में रहता था, अब साधारण जीवन जीने लगा। राजा रोज भोर में जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को थक कर लौटता। रानी सौम्या देवी दिन भर चूल्हे के पास खड़ी रहती और मुसाफिरों के लिए रोटियां सेंकती। वहीं उनके बच्चे बर्तन मांजते और झाड़ू लगाते। उनके चेहरे थकान से भरे रहते, पर उनके मन में संतोष था कि वे अपने धर्म और वचन पर अडिग हैं। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन जब राजा लकड़ियां लेने जंगल गया हुआ था, तभी सराय में एक रईस सौदागर आया। भटियारन ने उसे देखते ही कहा, अरे हुजूर, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं। सौदागर ने हंसते हुए कहा, क्या बताऊं बहन, काम ही ऐसा है, कभी यहां तो कभी परदेश। पर अब बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। भटियारन ने कहा, जैसा आप कहें हुजूर, मैं अपनी नौकरानी को कहती हूं, वह आपके लिए अभी भोजन बना देगी। यह कहकर उसने रसोई की ओर आवाज लगाई। उधर रानी सौम्या देवी पहले से ही रोटी सेंक रही थीं। जब भोजन तैयार हुआ तो उन्होंने बड़े सलीके से थाल सजाया और उसे सौदागर के पास लेकर गईं। जैसे ही सौदागर की नजर रानी सौम्या देवी पर पड़ी, वह जैसे अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। उसकी आंखें उस अद्वितीय सौंदर्य पर ठहर गईं, मानो समय थम गया हो। रानी ने विनम्रता से भोजन का थाल सौदागर के आगे रख दिया और बिना कुछ कहे भीतर चली गई। सौदागर ने भटियारन की ओर देखते हुए कहा, अरे भटियारन, यह कौन है? ऐसी रूपवती स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। भटियारन ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह मेरी एक दासी की दासी है। अगर आपका दिल इस पर आ गया है तो इसे पाने की कीमत चुकानी होगी। सौदागर ने तुरंत कहा, कीमत जो भी हो, मैं चुकाने को तैयार हूं, बस यह स्त्री मेरी हो जानी चाहिए। भटियारन बोली, ठीक है, तो मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दीजिए और जहाज पर जाकर प्रतीक्षा कीजिए। मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जब यह वहां पहुंचे तो आप जहाज रवाना कर दीजिए। सौदागर ने सहमति में सिर हिलाया और पैसे देकर जहाज पर चला गया। भटियारन तुरंत रानी के पास पहुंची और बोली, सौम्या देवी, जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो और उसे जहाज पर पहुंचाना होगा। रानी ने घबराकर कहा, मैया, मैं कैसे जाऊं? मुझे तो नदी का रास्ता भी नहीं पता। भटियारन ने कठोर स्वर में कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बस तैयारी करो बेचारी। रानी कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि जब से उन्होंने इस सराय में काम शुरू किया था, उन्होंने मैया का हर आदेश माना था। रानी ने भोजन तैयार किया और भटियारन के साथ चल दी। बच्चों ने मां को जाते देखा तो दौड़कर लिपट गए और बोले, मैया, हमें मत छोड़ो। भटियारन ने आंखें तरेर कर कहा, अंदर जाओ, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। बच्चे डर गए और चुपचाप लौट गए। भटियारन रानी को लेकर जहाज के पास पहुंची और बोली, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, तुम ही यह थाल लेकर जहाज पर चढ़ो और सौदागर से पैसे ले आना। रानी ने वैसा ही किया जैसे भटियारन ने कहा। जैसे ही वह जहाज पर पहुंची, भटियारन ने सौदागर को संकेत किया। सौदागर ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया और जहाज का द्वार बंद करवा दिया। फिर चालक को कहा, जहाज को आगे बढ़ाओ। तभी रानी सौम्या देवी को समझ आया कि उसके साथ कितना बड़ा छल हुआ है। भटियान ने धोखे से उसे उस जहाज पर भेज दिया था और रानी सौम्या देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसने उसे मां कहकर बुलाया, वही उसके साथ ऐसा विश्वासघात करेगी। दुख और डर से उसका हृदय कांप उठा। रानी ने सौदागर से करुण स्वर में कहा, सेठ जी, दया कीजिए, ये बताइए आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सौदागर ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, अब तुम मेरी हो। मैंने तुम्हें उस भटियान से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है।
अब तुम मेरी रानी बनोगी और मेरे महल में रहोगी। यह सुनकर रानी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सिर जहाज की दीवार से टकरा लिया। बोली, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरी प्रार्थना सुनो। तभी सौदागर उसके पास आया और बोला, शांत हो जाओ रानी, तुम्हें सोना, रेशम और ऐश्वर्य मिलेगा। तब रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, ठहरो सौदागर, मैं कोई साधारण नारी नहीं हूं। मैं उस राजा की अर्धांगिनी हूं जिसने अपने वचन की रक्षा के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया। यदि तुमने मेरी मर्यादा भंग करने की कोशिश की तो तुम इसी क्षण भस्म हो जाओगे। सौदागर ने उपहास करते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां हैं, मुझे डरा नहीं सकती। लेकिन जैसे ही उसने रानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका शरीर अचानक तपने लगा और वह दर्द से चिल्ला उठा। डरकर उसने हाथ पीछे खींच लिया। बोला, देवी मुझे क्षमा करो, लगता है तुम्हारे वचनों में कोई अलौकिक शक्ति है। रानी बोली, मैं किसी को श्राप नहीं देती, लेकिन अपनी मर्यादा की रक्षा अवश्य करती हूं। सौदागर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अपनी बहन के रूप में मानूंगा, पर 13वें वर्ष की शुरुआत में तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने शांति से उत्तर दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। आज से तुम मेरे धर्म के भाई और मैं तुम्हारी बहन। इस प्रकार रानी ने अपने साहस और बुद्धि से अपनी रक्षा की। सौदागर ने उसके लिए जहाज में एक अलग कक्ष बनवाया और सख्त आदेश दिया कि कोई भी उस ओर न जाए। उधर सराय में भटियान लौट आई और सब कुछ ऐसे बर्ताव करने लगी मानो कुछ हुआ ही नहीं। इधर मासूम यशवर्धन और अर्जवसेन अपनी मां को न देखकर बेचैन हो उठे। उन्होंने भटियारन से कहा, हमारी मां कहां है? आप तो उन्हें अपने साथ ले गई थीं, अब तक वापस क्यों नहीं आई? भटियारन ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं मालूम तेरी मां कहां चली गई। अब अगर ज्यादा सवाल किए तो हड्डियां तोड़ दूंगी। यशवर्धन ने रुआंसे स्वर में कहा, काकी, आप झूठ बोल रही हैं, हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनते ही भटियारन का चेहरा तमतमा उठा और बोली, अच्छा, मैं झूठी हूं? अभी बताती हूं सच बोलने की सजा क्या होती है। यह कहकर उसने दोनों भाइयों को बेरहमी से पीटा और उन्हें सराय से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रोते हुए बच्चे जंगल की ओर भाग गए, जहां राजा वीरेंद्र देव लकड़ियां काट रहे थे। अपने बेटों को इस हालत में देखकर राजा तुरंत उनके पास पहुंचे और बोले, बेटो, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? यशवर्धन ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, काकी हमारी मां को अपने साथ ले गई थी, लेकिन अब वह लौट आई है। मां नहीं आई। जब हमने पूछा तो उसने हमें मारा और सराय से निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही राजा ने अपने दोनों पुत्रों को गले लगा लिया और बोला, चुप हो जाओ मेरे लाल, तुम्हारी मां कहीं ना कहीं यहीं होगी, चलो उसे ढूंढते हैं। राजा वीरेंद्र देव अपने बच्चों को लेकर सराय की ओर बढ़े और भटियारन से पूछा, मैया, मेरी पत्नी कहां है? कृपया सच बताओ। भटियारन तमतमाते हुए बोली, मुझे क्या पता तेरी औरत कहां गई, शायद किसी के साथ भाग गई होगी। क्या मैं उसकी रखवाली करने बैठी हूं? यह सुनकर यशवर्धन चिल्ला उठा, पिताजी, यह झूठ बोल रही है, यही हमारी मां को जबरदस्ती कहीं ले गई थी। मां रो रही थी, लेकिन इसने उन्हें जाने पर मजबूर किया। राजा विनम्र स्वर में बोले, भटियारन, हम पहले ही दुखों से टूट चुके हैं, ईश्वर के नाम पर कहो, मेरी पत्नी कहां है? भटियारन दहाड़ते हुए बोली, बस बहुत हुआ, अब अगर और बोले तो सिपाही बुलाकर जेल भिजवा दूंगी। यहां से दफा हो जाओ, मेरी सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। दुखी राजा ने अपने बच्चों की ओर देखा और कहा, बेटों, यह स्त्री पापी है, यह कुछ नहीं बताएगी, अब हमें अपनी मां को खुद ढूंढना होगा। यह कहते हुए उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया और सराय छोड़ दी। रास्ते भर राजा सोचते रहे कि आखिर यह कैसी परीक्षा है। पहले राज्य खोया, फिर रानी से बिछड़ गए, अब अपने बच्चों के साथ अंधेरे में भटकना पड़ रहा है। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। चलते चलते वे एक नदी किनारे पहुंचे। राजा ने यशवर्धन से कहा, पुत्र, तुम यहां ठहरो, पहले मैं अर्जव को पार कराता हूं। उन्होंने छोटे बेटे को कंधे पर बिठाया और नदी पार करा दी। फिर बड़े बेटे को लेने के लिए लौटे ही थे
कि अचानक घने जंगल से एक भयानक शेर निकल गया। शेर धीरे धीरे छोटे बेटे अर्जव की तरफ बढ़ता गया। अर्जव ने शेर को अपनी ओर आता देख डर से कांपते हुए चिल्लाया, पिताजी मुझे बचाइए, यह शेर मुझे खा जाएगा। जैसे ही राजा वीरेंद्र देव ने अपने पुत्र की दहशत भरी पुकार सुनी, वह घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन इस जल्दी में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नदी की लहरों में गिरकर डूबने लगे। उधर यशवर्धन नदी के उस पार खड़ा अपने पिता के लौटने की आस में टकटकी लगाए था, जबकि दूसरी ओर अर्जव को वह शेर अपने जबड़ों में जकड़कर जंगल की ओर खींच ले गया। इस तरह नियति ने पिता और दोनों पुत्रों को अलग कर दिया। कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और सच ही ऐसा हुआ। जैसे ही शेर अर्जव को लेकर बढ़ा, तभी एक शिकारी की नजर उस दृश्य पर पड़ी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाकर शेर पर निशाना साधा। तीर लगते ही शेर दर्द से तड़प उठा और अर्जव को छोड़कर भाग गया। शिकारी तुरंत दौड़ा और अर्जव को अपनी गोद में उठाकर घर ले गया। उधर यशवर्धन अपने पिता की प्रतीक्षा में रात भर नदी तट पर बैठा रहा। थककर वह रेत पर ही सो गया। सुबह जब एक धोबी कपड़े धोने वहां पहुंचा तो उसने बच्चे को देखा। वह पास जाकर बोला, बेटा तुम कौन हो? यहां इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? यशवर्धन ने आंखें मलते हुए पूरी आपबीती सुनाई और कहा, बाबा मैं एक राजा का पुत्र हूं, अब मेरा कोई नहीं बचा। धोबी ने ममता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे। वह उसे अपने घर ले गया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। उधर राजा वीरेंद्र देव, जिन्हें नदी की धारा बहाकर ले गई थी, वे एक दूरवर्ती नगर के तट पर आ लगे, जहां के राजा का हाल ही में निधन हुआ था। लोगों ने जब उन्हें देखा तो वे उन्हें अपने मृत राजा का पुनर्जन्म समझ बैठे और बड़े आदर से उन्हें सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार किस्मत के खेल ने तीनों को अलग अलग राहों पर बिठा दिया, पर नियति अपने उद्देश्य से कभी भी चूका था। राजा के दोनों पुत्र यशवर्धन और अर्जव, जिनमें से एक को शिकारी अपने घर ले गया था और दूसरे को धोबी ने अपनाया था, अब अपनी नई जीवन यात्रा पर बढ़ चुके थे और युवावस्था को छू चुके थे। संयोग से वे दोनों उसी नगर में बड़े हुए थे, जहां अब राजा वीरेंद्र देव शासन कर रहे थे और राज्य का संचालन कर रहे थे। जब दोनों युवक पूर्ण वयस्क हुए, उसी समय राजा वीरेंद्र देव ने घोषणा की कि सेना में नए जवानों की आवश्यकता है और इस हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विजेता को सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा। यह समाचार यशवर्धन और अर्जव तक पहुंचा तो उन्होंने अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी क्षमता से सहज ही प्रतियोगिता जीत ली। इस प्रकार वे राजा वीरेंद्र देव की सेना में शामिल हो गए और अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाने लगे। पर दोस्तों, नियति की अद्भुत लीला देखिए। ना तो यशवर्धन और अर्जव जानते थे कि वे सगे भाई हैं और ना ही यह समझ पाए कि राजा वीरेंद्र देव उनके वास्तविक पिता हैं। दोनों यही मानते थे कि उनके असली माता पिता का निधन हो चुका है। उधर समय अपना चक्र चला रहा था और वह दिन निकट आ गया जिसका बेसब्री से सौदागर इंतजार कर रहा था। रानी सौम्या देवी इस समय चिंता और प्रार्थना में डूबी रहती थीं। हर समय ईश्वर से कहती थीं, हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। प्यारे साथियों, ईश्वर की लीला अद्भुत है, जो सौदागर रानी सौम्या देवी को छलपूर्वक अपने जहाज पर बिठाकर ले गया था। वहीं जहाज माल से भरा लेकर उसी नगर के किनारे पहुंचा जहां वीरेंद्र देव शासन कर रहे थे। सौदागर राजा के दरबार में गया और निवेदन किया कि महाराज, मैं एक पुश्तैनी व्यापारी हूं, अलग अलग देशों में व्यापार करता हूं। कृपया मेरे जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक दें ताकि मेरा माल सुरक्षित रहे। राजा वीरेंद्र देव ने उत्तर दिया, आप हमारे नगर में स्वागत हैं, निश्चिंत रहें, आपका जहाज और माल हमारी सुरक्षा में है। जब तक आप यहां व्यापार करेंगे, चोरी की कोई आशंका नहीं होगी। राजा ने तुरंत दीवान को आदेश दिया कि सौदागर के जहाज की रखवाली के लिए योग्य सैनिक नियुक्त करें और ध्यान रहे कि जहाज से कोई वस्तु चोरी ना हो। दीवान ने आदेश का पालन किया और यशवर्धन और अर्जव से कहा,
जवानों, आज रात तुम्हें इस जहाज की निगरानी करनी है, कोई वस्तु चोरी नहीं होने पाए। दोनों नौजवान आत्मविश्वास से बोले, दीवान साहब निश्चिंत रहें, इस जहाज पर कोई भी चीज सुरक्षित नहीं रह सकेगी, यहां तक कि कोई पक्षी भी अपने पंख नहीं मार सकता। इसके बाद उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जहाज की निगरानी के लिए निकल पड़े। उस भादों की घनी अंधेरी रात में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उधर रानी सौम्या देवी जहाज के कमरे में बंद अपने बिस्तर पर लेटी हुई लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, 12 वर्षों तक मैंने किसी तरह अपना सम्मान बचाया है, पर अब 3 दिन बाद यह सौदागर मुझे अपनी रानी बना देगा। हे प्रभु, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृपा कर कोई चमत्कार कीजिए कि मेरे पति मुझे लौट कर मिल जाएं। यदि मेरे पति वापस नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर इस सौदागर की रानी कभी नहीं बनूंगी। इस प्रकार रानी सौम्या देवी अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की सुरक्षा के लिए ईश्वर से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जहाज पर मौजूद दोनों सैनिक बड़ी सतर्कता से उसकी रखवाली कर रहे थे। आधी रात के समय पहला सैनिक दूसरे से बोला, भाई, रात बहुत लंबी लग रही है और जैसे जैसे समय बीत रहा है आलस भी बढ़ रहा है। कोई ऐसा काम या कहानी बताओ जिससे समय कट जाए। दूसरे सैनिक ने उत्तर दिया, हाँ भाई, यह सही है। अगर हम बोरियत में पड़ गए और इस दौरान कोई अनहोनी हुई तो हमारी गलती का ठीकरा हम पर पड़ेगा। पहला सैनिक बोला, यही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए कोई अच्छी कहानी सुनाई जाए ताकि नींद ना आए। दूसरे सैनिक ने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हें मैं अपनी बीती कहानी सुनाऊं या किसी जग बीती की, तुम्हें कौन सी पसंद है? पहला सैनिक बोला, भाई, जग बीती तो सभी सुनाते हैं, मुझे अपनी बीती कहानी सुनाओ, मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी कैसी रही। प्यारे साथियों, इस बीच दोनों सैनिकों में वार्तालाप जारी था और उधर रानी सौम्या देवी अपने कमरे में बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुन रही थीं। वह सोच रही थी कि ये सैनिक कौन हैं और किस विषय में चर्चा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाज से कुछ चोरी करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए रानी ने कान लगाकर उनकी बातचीत को सुनना शुरू किया। तभी दूसरा सैनिक पहले से बोला, सुनो भाई, अब मैं तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाता हूं। मित्रों, यहां से कई मील दूर एक उदय नगरी है जिस पर महाराज वीरेंद्र देव का शासन था और जिनकी एक रानी थी जिन्हें सभी महारानी सौम्या देवी के नाम से जानते थे। राजा और रानी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम यशवर्धन और छोटे पुत्र का नाम अर्जव था। चारों अपने महलों में सुख शांति से जीवन बिता रहे थे। एक दिन 2 तपस्वी राजा वीरेंद्र देव के दरबार में पहुंचे और उन्होंने राजा से उनका राज्यपाट मांग लिया, जिससे राजा आर्थिक रूप से हाशिए पर आ गए। साधुओं ने आदेश दिया कि राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नगर छोड़कर चले जाएं। राजा वीरेंद्र देव जो वचन निभाने में अटल थे, उन्होंने अपना राज्यपाट साधुओं को सौंप दिया और परिवार सहित दूसरे नगर की ओर चले गए। वहां जाकर चारों ने भटियारिन की सराय में काम करना शुरू किया। कुछ समय बीतने के बाद भटियारिन ने रानी सौम्या देवी को अपने साथ कहीं ले गई, पर बाकी लोगों को यह पता नहीं था कि भटियारन उनके साथ क्या कर रही थी। जब काफी समय बीत जाने पर भी बच्चों की मां लौट कर नहीं आई तो रोते बिलखते बच्चे अपने पिता राजा वीरेंद्र देव के पास पहुंचे और सारी स्थिति बताई। बच्चों की करुण पुकार सुनकर राजा वीरेंद्र देव अपने दोनों पुत्रों के साथ भटियान के पास गए और पत्नी का पता पूछा। लेकिन भटियान ने राजा वीरेंद्र देव को अपमानित किया और धमकाकर सराय से बाहर भगा दिया। दुखी राजा अपने दोनों बच्चों को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचे और बड़े पुत्र से बोले, पुत्र, तुम यहीं रुको, पहले मैं छोटे भाई को नदी पार करवा देता हूं। बड़ा बेटा वहीं बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगा, लेकिन इंतजार करते करते रात सुबह में बदल गई। न तो उसके पिता लौटे और न ही कोई सूचना मिली। वह बेचारा अपने पिता की प्रतीक्षा में वहीं नदी किनारे रेत पर सो गया। उसकी नींद तब टूटी जब एक दयालु धोबी आया और उसे जगाया। वह धोबी बहुत दयालु और रहमदिल इंसान था, जिसने बच्चे को अपने घर ले जाकर पाला पोस कर बड़ा किया। जब लड़का बड़ा हुआ
उसने राजा की सेना में भर्ती होकर सैनिक बनकर अपना जीवन आरंभ किया। आज वही सैनिक जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसी जहाज की रखवाली कर रहा है। वह और कोई नहीं बल्कि वही बालक है जिसे बचपन में अपने माँ बाप और भाई से बिछड़ने की पीड़ा सहनी पड़ी थी। अब वह एक अनाथ की तरह सैनिक बनकर जीवन बिता रहा है। मित्रों, यही मेरी अपनी बीती कहानी है। साथियों, जैसे ही अर्जव दूसरे सैनिक की बात सुनता है वह तुरंत पहचान जाता है कि सैनिक के वेश में खड़ा नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई यशवर्धन है। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी सौम्या देवी भी सैनिक की बातें ध्यान से सुन रही थी और जब उसने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह समझ गई कि यह तो उसका बड़ा बेटा यशवर्धन ही है। तभी पहला सैनिक जो अर्जव था दूसरे सैनिक से बोला, भाई, तुम्हारी कहानी ने मुझे भी मेरी बीती बातें याद दिला दी। अब मैं भी तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है, फर्क बस इतना है कि तुम्हारी कहानी में एक धोबी था जबकि मेरी कहानी में एक शिकारी। दूसरा सैनिक बोला, क्या मतलब? कुछ समझा नहीं। पहला सैनिक बोला, भाई, पहले मेरी पूरी बात सुनो तब समझ पाओगे। जब राजा वीरेंद्र देव अपने बड़े बेटे को नदी किनारे छोड़कर छोटे को नदी पार करा रहे थे तब उन्होंने उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही वे बड़े बेटे को लेने लौटे, अचानक जंगल से एक शेर निकल आया जो छोटे बेटे की ओर बढ़ने लगा। उसे देखकर बच्चा डर गया और अपने पिता को पुकारने लगा। जैसे ही राजा पीछे मुड़े, उनका संतुलन बिगड़ा और वे नदी की तेज लहरों में बहने लगे। इधर वह शेर छोटे बच्चे को जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले गया। तभी एक शिकारी की नजर उस शेर पर पड़ी। उसने तीर चलाकर बच्चे को छुड़ाया और उसे अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की तरह पाला। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसने भी राजा की सेना में भर्ती होकर सेवा आरंभ की और आज वही सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सुनकर दूसरा सैनिक भावुक हो गया और बोला, तो इसका अर्थ है कि तुम वही छोटे भाई अर्जव हो? पहला सैनिक बोला, हां भैया, मैं ही वह अभागा हूं जिसे नियति ने परिवार की गोद से छीनकर अंधेरे संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया था। वही आज वर्षों बाद किस्मत की करवट से अपने लहू के रिश्तों से दोबारा मिला है। जब अर्जव ने अपने बड़े भाई को गले लगाया, उसकी आंखों से भावनाओं की नदियां बहने लगीं और वह शब्दों के बजाय सिसकियों में सब कुछ कह गया। उस पल रानी सौम्या देवी के दिल में भी मातृत्व उमड़ पड़ा, जो जहाज के कक्ष में छिपी हुई अपने पुत्रों की बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मेरे दोनों बिछड़े पुत्रों को जीवित और सुरक्षित मिलाया, आपका आभार। फिर भी उन्होंने ठान लिया कि अभी अपने बच्चों के सामने प्रकट नहीं होना है, क्योंकि सौदागर का स्वभाव क्रूर और छलपूर्ण है। उन्होंने सोचा, यदि मैंने अपनी पहचान अभी बता दी तो वह मेरे बेटों को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वे मौन रहीं और प्रतीक्षा करती रहीं। अगली सुबह जब दोनों सैनिक छावनी लौट गए, तब रानी ने योजना के तहत जहाज पर रखे सारे बहुमूल्य रत्न और सोने चांदी के बर्तन एक एक करके नदी में बहा दिए। जब सब सामान नष्ट हो गया, तब वह सौदागर के कक्ष में गईं और बोली, भैया, तुम आराम से सोए रहे और उधर हमारे जहाज का पूरा खजाना उन सैनिकों ने लूट लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे सारा धन लेकर भाग गए। यह सुनते ही सौदागर क्रोध में भरकर गरज उठा। यह असंभव है, रानी बोली। असंभव नहीं भैया, यह हो चुका है, वह बड़बड़ाता हुआ बोला। तो ठहरो, मैं अभी राजा के दरबार में जाकर इसकी शिकायत करता हूं। वह तूफान की तरह महल की ओर दौड़ा और राजा वीरेंद्र देव के समक्ष विलाप करते हुए बोला, महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया। आपके भेजे हुए सैनिकों ने ही मेरा सब सामान लूट लिया। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर राजा वीरेंद्र देव गहरी सोच में डूब गए और बोले, सौदागर, यह कैसे संभव है? हमारे सैनिक कभी ऐसा कृत्य करने वाले नहीं हो सकते। पर यदि तुम यह आरोप लगा रहे हो तो हम तुम्हारी बात गंभीरता से लेते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत या ऐसा कोई साक्षी है जो साबित कर सके कि चोरी हुई है और वह चोर हमारे ही सैनिक हैं? सौदागर ने उत्तर दिया, हां महाराज, मेरी पत्नी इस पूरी घटना की साक्षी है।
उसने अपनी आंखों से देखा है कि वही सैनिक माल लेकर गए हैं। राजा वीरेंद्र देव बोले, यदि ऐसा है तो अपनी पत्नी को तुरंत यहां बुलाओ। हम अपने सैनिकों को भी बुलाकर सत्य की तुरंत जांच करवा देंगे। सौदागर ने कहा, ठीक है महाराज, आप अपने सैनिकों को बुलाइए, मैं अपनी पत्नी को लाकर पेश करता हूं। कुछ समय पश्चात दरबार लगा और राजा ने अपने दीवान को आज्ञा दी कि वे दोनों सैनिक जो रात में जहाज की रखवाली कर रहे थे उन्हें बंदी बनाकर लाकर पेश करें। दीवान ने तुरंत आदेश पालने में लगकर उन दोनों को जेल की बेड़ी बांधकर दरबार में ले आया एवं संतुष्टि से बोला, महाराज, दोनों बंदी यहां हैं, अब आप आगे की कार्यवाही करें। राजा ने सौदागर से कहा, अब अपनी पत्नी को यहां लाओ ताकि प्रमाण के साथ न्याय हो सके। सौदागर ने अपनी पत्नी को दरबार में लाया और वह सिर पर घूंघट ओढ़े खड़ी हो गई। जब दोनों पक्ष आमने सामने हुए तो राजा ने कार्यवाही आरंभ करते हुए कहा, सौदागर अपनी पत्नी से प्रश्न कर कि क्या इन्हीं सैनिकों ने तुम्हारे जहाज से माल चुराया था? सौदागर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने इन्हें माल लेते देखा है? रानी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी, पर राजा ने कहा, केवल सिर हिलाना पर्याप्त नहीं है, जो कुछ तुमने देखा उसे स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से बयान करो। रानी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं सारी घटना बताऊंगी, पर पहले उन सैनिकों से कहिए कि वही कहानी सुनाएं जो इन्होंने रात को पहरा देते हुए सुनाई थी, तभी सत्य का पता चलेगा। राजा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, सौदागर, क्या तुम्हारी पत्नी पागल तो नहीं है? यह कोई न्यायिक तरीका नहीं। पर रानी ने निडर होकर कहा, महाराज, जब वही बयान वे रात में दे चुके हैं तो अब भी उन्हीं बयान को इस खुले दरबार में सुनाया जाना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। कृपया अपने सैनिकों को आदेश दें कि वे वही घटना फिर से इस सार्वजनिक सभा में भी सुनाएं। राजा वीरेंद्र देव सैनिकों से बोले, सुनो सैनिकों, जो कहानी तुमने रात भर सुनाई थी उसी को अब दरबार में दोहराओ। महाराज के आदेश पर दोनों सैनिक वही कहानी सुनाने लगे जो उन्होंने रात जहाज पर पहरेदारी करते हुए एक दूसरे को सुनाई थी। उन दोनों की कथा सुनकर राजा वीरेंद्र देव भावुक हो उठे और बोले, सैनिकों, तुम्हारी बताई कहानी में जिस पिता का उल्लेख है वह मैं ही हूं। जलधारा में डूबने के बाद लहरों ने मुझे इस नगर तक पहुंचाया और यहां के लोगों ने मुझे इस नगर का राजा नियुक्त कर दिया। यह कहकर राजा वीरेंद्र देव अपने सिंहासन से उठे और अपने दोनों पुत्र यशवर्धन और अर्जव को गले लगा लिया। यशवर्धन और अर्जव ने रोते हुए पूछा, पिताजी, हमारी माता कहाँ है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने अपना घूंघट उठाया और बोली, आओ लाल, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारी माता सौम्या देवी हूं। इस प्रकार रानी सौम्या देवी ने भी भरे दरबार में अपनी आप बीती बयान की। उन्होंने बताया कि किस तरह भटियारिन ने उन्हें धोखे से सौदागर के हवाले किया और कैसे उन्होंने वर्षों तक अपनी इज्जत और मर्यादा की रक्षा की। जब सौदागर ने रानी के ये शब्द सुने तो वह भीतर तक कांप उठा। उसने राजा वीरेंद्र देव के सामने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी गलती हुई। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे भटियारिन ने बहका दिया था। राजा वीरेंद्र देव बोले, सौदागर, जितना दोषी तुम हो उतनी ही दोषी वह भटियारिन भी है। तुम दोनों ने हमें धोखा दिया और हमारे परिवार को पीड़ा पहुंचाई, इसलिए सजा बराबर मिलेगी। राजा वीरेंद्र देव ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, दक्षिण दिशा में 50 मील दूर चक्करपुर नगरी है, वहां एक भटियारिन की सराय है, तुरंत वहां जाओ और उस भटियारिन को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। सैनिकों ने तुरंत कार्यवाही की और भटियान को बंदी बनाकर दरबार में प्रस्तुत किया। राजा वीरेंद्र देव ने भटियान से कहा, भटियारिन, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं वही हूं जिसने तेरे लिए जंगल में लकड़ियां काटी, और यह वही रानी है जिसे तुमने सौदागर को 1 लाख रुपए में बेच दिया था। राजा के शब्द सुनकर भटियान डर से कांप उठी और बोली, जहां पनाह, मुझे माफ कर दो, मैं धन के लालच में आ गई थी। मैंने बड़ा पाप किया है, शायद इसी पाप की सजा मैं भोग रही हूं। यह कहकर भटियारिन ने अपना वस्त्र हटाया जिससे उसका तन दिखाई दिया। राजा वीरेंद्र देव ने देखा कि भटियारिन के शरीर पर घाव और कोड़े के निशान थे। घावों से दुर्गंध युक्त मवाद निकल रहा था। यह देखकर राजा बोले, भटियान, तुझे तो ईश्वर ने पहले ही तेरे पापों की सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या दंड दूं? इसके बाद सौदागर की बारी आई।
राजा वीरेंद्र देव ने अपनी रानी से पूछा, रानी बताओ, इस सौदागर को कौन सा परिणाम दिया जाए जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 12 वर्ष तक अलग रखा। रानी सौम्या देवी ने कहा, महाराज, यह सच है कि इसने मुझे छल पूर्वक अगवा किया और मेरे परिवार से 12 वर्षों तक दूर रखा, लेकिन यह भी सच है कि इन 12 वर्षों में इसने मेरा स्पर्श तक नहीं किया। इसे मैंने अपनी बहन मानकर सम्मान के साथ रखा। इसलिए महाराज, मैं चाहती हूं कि इसे छोड़ दिया जाए। जिस प्रकार परमात्मा ने भटियारिन को उसके कर्मों की सजा दी, उसी प्रकार यह भी अपने कर्मों का फल भोगेगा। राजा वीरेंद्र देव बोले, ठीक है रानी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो हम इसे छोड़ देते हैं। सौदागर ने राजा और रानी से क्षमा मांगी और वहां से चल दिया। जैसे ही सौदागर जाने लगा, रानी सौम्या देवी ने पीछे से आवाज दी, ठहरो सौदागर, क्या तुम्हें अपना सामान नहीं चाहिए जो तुम्हारे जहाज से गायब हुआ है? तुम्हारे जहाज से कोई चीज चोरी नहीं हुई है, तुम्हारा सारा माल दरिया में है, जाते जाते उसे ले लेना। प्यारे साथियों, इस प्रकार चारों बिछड़े प्राणी, राजा वीरेंद्र देव, रानी सौम्या देवी और उनके दोनों पुत्र यशवर्धन और अर्जव एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और उसमें से 2 साधु बाहर आए। यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि देवराज इंद्र और आर्षि विश्वामित्र थे। दोनों महात्मा राजा वीरेंद्र देव को प्रणाम कर अपनी असलियत प्रकट करते हुए बोले, राजन, हमने तुम्हारे धर्म और पुण्य की तीनों लोकों में चर्चा सुनी थी, इसीलिए हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए। लेकिन जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ पाया। तुम्हें हम तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसीलिए राजन, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम हमसे क्या चाहिए? राजा वीरेंद्र देव ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी रानी से पूछ लो, यदि उसकी कोई इच्छा है तो कृपा करके उसे पूरी करो। रानी सौम्या देवी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दें कि जब मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लूं तब मैं इन्हीं की पत्नी बनूं, और जो मेरे पुत्र हैं वे हर जन्म में मेरी संतानें ही रहें। आर्षि विश्वामित्र बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद आर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जो राज्य हमने तुमसे दान में मांगा था, वह राज्य भी अब हम तुम्हें लौटा देते हैं। यह तुम्हारा ही है। यह कहकर आर्षि विश्वामित्र और देवराज इंद्र अपने विमान में सवार होकर स्वर्ग लौट गए। देवताओं के जाने के बाद राजा वीरेंद्र देव ने एक राज्य अपने छोटे पुत्र अर्जवसेन को सौंप दिया और दूसरे राज्य का राजा अपने बड़े पुत्र यशवर्धन को बना दिया। इश्क। इसके पश्चात राजा वीरेंद्र देव और रानी सौम्या देवी सांसारिक सुखों को त्याग कर जंगल में तपस्या करने निकल पड़े। तो साथियों, यह थी राजा वीरेंद्र देव, रानी सौम्या देवी और उनके पुत्र यशवर्धन तथा अर्जव की गाथा। इस कथा में परमात्मा की अद्भुत लीला और धर्म पर चलने वालों की विजय का संदेश छिपा हुआ है। प्यारे साथियों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, यदि हम धैर्य और भगवान में अटूट विश्वास बनाए रखें तो वे हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं और अंततः हमारे विश्वास का फल देते हैं। राजा की तरह हमें भी अपने विश्वास और कर्म को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्यारे साथियों, धर्म पर चलने वाले लोग हमेशा सत्य, न्याय और करुणा का पालन करते हैं। उनकी राह कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन उनके दृढ़ विश्वास और पवित्र कर्तव्यों के कारण अंततः विजय उन्हीं की होती है। महाभारत में पांडवों की जीत और रामायण में भगवान राम का रावण पर विजय इसी सत्य का प्रमाण है। धर्म पर चलने वाले लोग अधर्म के सामने झुकते नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वे जानते हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से ही आत्मा का कल्याण होता है। उनकी जीत केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और मोक्ष का प्रतीक है। परमात्मा हमेशा धर्म का साथ देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि धर्म पर चलने वालों का अंततः कल्याण हो। परमात्मा की लीला अनंत और अकल्पनीय है। उनकी सृष्टि में हर क्षण रहस्य और गूढ़ अर्थ छिपा है। यह संसार उनकी शक्ति, ज्ञान और करुणा का अद्भुत प्रतिबिंब है।
उनकी लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धर्म वह नहीं जो केवल ग्रंथों में लिखा हो, धर्म वह है जो इंसानियत का हिस्सा हो। धर्म सच्चाई का मार्ग दिखाता है और कर्तव्य जीवन का उद्देश्य प्रदान करता है। जो धर्म और कर्तव्य का संगम निभाता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। कर्तव्य की राह पर चलने वाला हर मुश्किल से संभलता है। ईमान की लौ जो जलाए रखे, सच की डोर को थामे रखे, न स्वार्थ का भार उठाए, न जीवन को व्यर्थ में खोए। कर्तव्य निभाना धर्म है, यही सच्चा कर्म है। कर्तव्य की ज्योत जलाए रखना और हर राह को उज्जवल बनाए रखना ही सही जीवन का आधार है। जो कर्तव्यनिष्ठ बना वह सच्चा इंसान है और यही सच्चे जीवन की पहचान है। मित्रों, भगवान पर आस्था रखना जीवन का सबसे सुंदर भाव है, क्योंकि जब इंसान अपने दिल से ईश्वर को मानता है तो वह हर कठिनाई में भी सुकून महसूस करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने भाग्य को भगवान के हाथों सौंप देता है और अपने कर्म को ईमानदारी से करता है, तब उसका मन भयमुक्त हो जाता है। भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न करें, बल्कि यह विश्वास कि जो भी करेंगे उसमें भगवान का हाथ हमारे साथ होगा। जब हम हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसी वह है, तब हमें भीतर की शांति का अनुभव होता है। असली शक्ति तब मिलती है जब हम अपने जीवन की हर घटना को एक संदेश की तरह समझते हैं। ईश्वर हमेशा हमें परीक्षा के रूप में अवसर भेजते हैं ताकि हम खुद को और मजबूत बना सकें। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें अपनी क्षमता का एहसास कराने आती हैं। भगवान पर सच्चा भरोसा वही कर सकता है जिसका मन स्वच्छ और विचार स्थिर हो। जब हम उनकी योजना पर विश्वास करते हैं, तब जीवन की अनिश्चितताएं भी सुंदर लगने लगती हैं। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि हर संकट के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। ईश्वर तब सबसे करीब होते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि वही हमें भीतर से संभाल रहे होते हैं। सकारात्मकता और धैर्य भगवान पर भरोसे के दो सबसे मजबूत आधार हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को अपनाता है, उसे जीवन की हर चुनौती छोटी लगती है। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तब ईश्वर हमारे भीतर ही बोलते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। भगवान राम का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चे कर्म और अडिग विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया और कभी अपने विश्वास से विचलित नहीं हुए। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति विश्वास और साहस के साथ चलता है, उसके साथ सदा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी आंधी आए, हमें अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। जब तक हमारे भीतर भक्ति की लौ जलती रहेगी, तब तक कोई भी अंधेरा हमें नहीं घेर पाएगा। भगवान पर भरोसा रखना सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें हर दिन यह याद दिलाती है कि प्रभु हमारे हर कदम के साथ हैं और हम केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं। भगवान पर अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब इंसान ईश्वर पर भरोसा करता है तो उसका मन हर डर से मुक्त हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति सच्चे मन से अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, तब वह शांति और संतुलन का अनुभव करता है। सच्चा विश्वास यह नहीं कि सब कुछ अपने मन मुताबिक हो जाए, बल्कि यह कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब हम जीवन की परिस्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसी वे हैं, तब हमारे भीतर दृढ़ता और संतोष जन्म लेता है। कठिनाइयां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। विश्वास हमें डर से आजाद करता है और उम्मीद की रोशनी दिखाता है। ये वही शक्ति है जो हमें बार बार गिरकर भी उठने का हौसला देती है। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने संदेहों को छोड़कर भगवान पर भरोसा किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की लड़ाइयों में विश्वास का कवच पहनना चाहिए।
जब हम ईश्वर को अपना मार्गदर्शक मानते हैं तो हर अंधकार में भी एक रोशनी नजर आती है। विश्वास हमें सिखाता है कि जो खोया है वह लौट भी सकता है और जो नहीं मिला उसके लिए समय बाकी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब जब हम थक कर रुक जाते हैं, भगवान हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं। ईश्वर कभी देर नहीं करते, बस वे सही समय पर सही चीज देते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण हमारी नई शुरुआत का संकेत होता है। भगवान पर भरोसा करना सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्मों में सच्चाई और मन में शुद्धता रखना है। जब हम यह समझ जाते हैं कि भगवान हमारी हर योजना से बेहतर योजना जानते हैं, तब मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है। विश्वास वही दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है और हमें सही दिशा दिखाता है। इसीलिए सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखता है, क्योंकि जब मनुष्य पूरे समर्पण से भगवान को अपना मान लेता है, तब उसे जीवन में हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति और हर दर्द में सुकून मिलती है। श्री कृष्ण हमेशा यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर पर सच्चे मन से भरोसा रखता है, उसके जीवन से भय और असंतुलन स्वतः दूर हो जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब तेरा मन शांति का अनुभव करता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह कि जब कठिनाई आएगी तब तेरा विश्वास तुझे संभाल लेगा। जब हम भगवान को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं तो हर अंधकार में भी प्रकाश की किरण दिखने लगती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन का हर मोड़ एक शिक्षा है, हर दुख एक दिशा है और हर समस्या में समाधान छिपा होता है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं। जब इंसान भगवान की योजना पर विश्वास करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और वह हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता है। जीवन की हर घटना, चाहे सुख की हो या दुख की, किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए घटित होती है। हमें केवल उस पर भरोसा बनाए रखना है जिसने हमें यह जीवन दिया है। विश्वास वही दीपक है जो तूफानों में भी बुझता नहीं। जब मनुष्य अपने दुखों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, तब वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। यही सच्चे विश्वास और आस्था की पहचान है, और यही वह शक्ति है जो हर बार हमें गिरने से रोकती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता हिला नहीं सकती, और जो भीतर से ईश्वर में स्थिर हो जाए, उसे बाहरी दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, क्योंकि भगवान पर अडिग विश्वास रखने वाली आत्मा कभी हार नहीं सकती और उसकी रोशनी कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि सच्ची आस्था के आगे कोई अंधकार टिक नहीं सकती। समय के साथ इंसान तुम्हें अक्सर अनदेखा या हल्का समझने लगता है, मगर यह उनकी सोच की सीमा होती है, तुम्हारी नहीं। हर किसी की बातें सुनने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझना, क्योंकि हर कोई अपने मन की गहराई को व्यक्त नहीं कर पाता। अच्छे पल की खोज में पूरी जिंदगी निकल जाती है और फिर अचानक एहसास होता है कि जो बीत गए वही असली आनंदमय दिन थे। इसलिए वर्तमान में मौजूद चीजों में संतोष करना सीखो। ज्यादा सोचने से पास की चीजें भी खो सकती हैं। आशा ही वह शक्ति है जो कठिन समय में भी इंसान को खड़ा रखती है। अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस दुनिया में किसी रिश्तेदार या व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। केवल भगवान का साथ चाहिए, क्योंकि वही सच्चा सहारा है। सांसें चल रही हैं तो जिंदगी नहीं होती। असली जीवन वह है जिसमें आंखों में सपने और दिल में उम्मीदें हों। यही जीवन को सार्थक बनाता है। अपने कर्मों को ईमानदारी, प्रेम और आत्मविश्वास के साथ करो, ताकि हर परिस्थिति में आत्मा स्थिर और मजबूत बनी रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर किसी को सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कुछ लोग स्वभाव से बुरे नहीं होते, बस वे गलत विकल्प चुनते हैं और अपने फैसले समझदारी से लेते हैं। इसलिए उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को उनसे अलग रखो।
जब तुम उजाले की ओर बढ़ते हो तो अंधकार से दूरी बनाना जरूरी है। झूठ, धोखा और बहाने केवल क्षणिक संतोष दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आत्मा को कमजोर कर देते हैं। इनसे दूर रहो, क्योंकि आज बोया गया बीज ही भविष्य की खेती तय करता है। रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों से होती है जो मीठा बोलते हैं पर पीठ पीछे जहर घोलते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहो और तारीफ में भी विवेक रखना सीखो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर समीपता भरोसे योग्य नहीं। कभी कभी चारों तरफ भीड़ होने के बावजूद लोग अंदर से खाली होते हैं। इसलिए अपनी शांति और आत्मसम्मान के लिए कुछ दूरी बनाए रखना जरूरी है। जब लोग तुम्हें बदलने को कहें तो मुस्कुराओ, क्योंकि समय और परिस्थितियां पहले ही तुम्हें जितना बदल चुकी हैं उतना पर्याप्त है। अब बस खुद को संभालना है और बदलाव जरूरी नहीं। तुम्हारी उड़ान अहंकार नहीं, यह तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा की उड़ान है। तुम अलग नहीं, बस दिशा अलग है और यही तुम्हारी पहचान है। शिकायतें करने से घर नहीं चलते, प्रयास से चलते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, जीवन को संवारने के लिए मेहनत जरूरी है। कर्म के रास्ते पर डटे रहो और जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। कम उम्र में सुख इंसान को लापरवाह बना सकता है, जबकि दुख उसे समझदार बनाता है। यह अनुभव व्यक्तित्व को आकार देता है, जैसे पानी और धूप पेड़ में हरियाली लाते हैं। हर व्यक्ति में ताकत और कमजोरी छिपी होती है। मछली पानी में राजा है, जंगल में नहीं। शेर जंगल का राजा है, पानी में नहीं। इसलिए ताकत और कमजोरी को पहचानना जरूरी है। समय कभी स्थिर नहीं रहता और हर पल अनमोल है। कठिनाइयां जीवन का असली अर्थ समझने का अवसर देती हैं और यह हमें मजबूत बनाती हैं। जब मन में किसी से बात करने की इच्छा हो, समय और हालात अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। सपनों को साकार करने के लिए केवल सोचना नहीं, मेहनत, प्रयास और निरंतरता आवश्यक है। हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। सपने देखना शुरुआत है, उन्हें पूरा करना यात्रा। गलतियों को माफ करना खुद के लिए सबसे बड़ी सीख है। तुम कांच नहीं कि टूट कर बिखर जाओ, बल्कि पत्थर हो जो 1000 ठोकरों के बावजूद अडिग रहता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। किसी के असली स्वभाव को जानने के लिए देखो कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वही करना होगा जो कभी नहीं किया और पाना होगा जो कभी हासिल नहीं किया। समय ने हमें यह सब सिखाया और वही सब कुछ हमसे लेना चाहता था जो हमने कभी नहीं किया। जिंदगी तबाह तब नहीं होती जब हालात बुरे हों, बल्कि तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। जो लोग हर काम को कल पर टाल देते हैं, वे धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद मिटा देते हैं। मेहनत की कीमत वही समझता है जिसे खुद अपने पसीने से कमाना पड़ा हो। कहते हैं सब इंसान मिट्टी के बने हैं, पर सच यह है कि कुछ लोग पत्थर बन चुके हैं। चेहरे इंसानियत दिखाते हैं, दिलों में नकाब छिपा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे वो होते हैं जो हर किसी से सच्चाई की उम्मीद रखते हैं। लोगों की बातों से नहीं, उनके कर्मों से पहचान बनाओ। सलाह हर किसी से लो, लेकिन फैसला अपने विवेक से करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दिशा दिखाएगा। कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि हर गिरावट उसे और मजबूत बनाती है। असंभव और संभव का फर्क बस सोच का होता है। अगर नीयत साफ और कर्म सच्चे हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। फितरत जो बार बार बदलती है, वो चाहे इंसान की हो या वक्त की, भरोसे के लायक नहीं होती। अकेलापन कोई सजा नहीं, ये वो जगह है जहां इंसान खुद से मुलाकात करता है। दर्द भी अजीब होता है, जो जितना सहता है वही उतना परिपक्व बनता है। इंसान की असलियत तब सामने आती है जब वह अकेला होता है, क्योंकि भीड़ में तो हर चेहरा मुस्कान ओढ़े होता है। जो लोग शुरुआत में बहुत मीठे लगते हैं, वही अक्सर सबसे गहरे घाव देकर चले जाते हैं। जिंदगी की पुरानी किताबों को पलटना छोड़ दो, क्योंकि जो बीत गया उसे बार बार जीने से बस तकलीफ बढ़ती है। बिना सोच समझ के किसी पर भरोसा करना या बिना मेहनत के उम्मीदें पालना, दोनों ही मायूसी का कारण बनते हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं, समझ लेना कि तुम्हारा नाम अब उनकी सोच से भी बड़ा हो गया है। जीत के बाद तो सब साथ आते हैं, मगर जो हार में भी कंधा देते हैं वही सच्चे साथी होते हैं।
उम्मीदें इंसान को कमजोर बनाती हैं, इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। यही सबसे बड़ी ताकत है। सच्चे और साफ दिल वाले लोग आज की दुनिया में बहुत कम हैं, इसलिए उनकी कद्र करो। जीवन का असली मंत्र यह है कि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जब तुम खुद बेहतर बनोगे, लोग खुद प्रभावित होंगे। थोड़ा वक्त अकेले बिताओ, वहां तुम्हें अपने असली दोस्त और दुश्मन दोनों की पहचान हो जाएगी। जीतने के लिए बल नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है, क्योंकि ताकत लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है, जिसे पाना चाहते हैं वही अक्सर दूर चला जाता है। प्रेम करना गलत नहीं, पर किसी के लिए खुद को खो देना मूर्खता है। पहले छोटी बातों पर बहस करते थे, अब समझदारी से चुप रहना सीख लिया है। जब घर की स्त्री असमझदार होती है तो परिवार बिखर जाता है, और जब पुरुष समझ नहीं रखता तो औरत भीतर से टूट जाती है। रिश्ते संभालना सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि समझने से आता है, और यही समझ न हो तो जिंदगी धीरे धीरे बिखर जाती है। अहंकार में डूबा व्यक्ति कभी सच नहीं देख पाता, क्योंकि उसका दर्प उसकी दृष्टि को अंधा कर देता है। जीवन की सादगी ही असली सुंदरता है, बस लोग दिखावे में उलझे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंसान अपने कर्मों से ज्यादा अपने शब्दों पर भरोसा करने लगता है, तब विनाश की शुरुआत हो जाती है। किसी का दिल जीतना आसान नहीं, पर दिल दुखाना सबसे आसान काम है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी होती है, जिसे समझने की कोशिश कम लोग करते हैं। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, कौन अपना है, कौन सिर्फ जरूरत का साथी है। कभी कभी खामोशी भी जवाब होती है, बस सुनने वाला चाहिए। इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसे खुद अपने किए का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग हमेशा दूसरों में कमी ढूंढते हैं, वे दरअसल खुद अधूरे होते हैं। माफ करना सीखो, लेकिन भूलना नहीं, क्योंकि वही यादें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए जुबान नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए। दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास वक्त या दौलत हो, बाकी तो बस तमाशा बनकर रह जाते हैं। सच बोलने वाला अक्सर अकेला होता है, क्योंकि झूठों की भीड़ में सच्चाई की कोई जगह नहीं। सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है धैर्य, क्योंकि हर बड़ा पेड़ भी बीज से ही जन्म लेता है। जो वक्त पर काम नहीं करता, वह वक्त के साथ पछताता जरूर है। रिश्ते वही अच्छे लगते हैं जहां मैं की जगह हम बसता है। किसी की मजबूरी पर हंसने वाला इंसान अपनी मजबूरी पर जरूर रोता है। जब कोई साथ छोड़ता है तो वह सिखा जाता है कि अब खुद पर भरोसा करना है। दुनिया में सबसे मुश्किल है खुद को संभालना, जब टूटने की वजह भी खुद ही हो। गलती इंसान से होती है, मगर वही इंसान महान होता है जो गलती स्वीकार करता है। दूसरों के लिए खुद को बदलने से बेहतर है खुद के लिए सही बनना। वक्त जब परीक्षा लेता है तो सब साथ छोड़ देते हैं, पर वही वक्त असली पहचान करवाता है। इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, पर अगर सुकून नहीं है तो वह सबसे गरीब है। जिंदगी हर दिन एक नया सबक देती है, कुछ प्यार का, कुछ दर्द का। जो अपनी तकदीर खुद लिखना जानते हैं वही इतिहास बनाते हैं। किसी की रोटी में नमक कम हो तो माफ करना, हो सकता है उसके घर में दर्द ज्यादा हो। दूसरों की सोच पर मत जियो, क्योंकि भीड़ हमेशा गलत दिशा में जाती है। दूसरों के लिए रोने से अच्छा है अपने सपनों के लिए जागो। जितना शांत रहोगे उतना ही गहरा सोच पाओगे। सच्चे लोग हमेशा टूटते हैं, क्योंकि नकली लोगों की दुनिया में सच्चाई टिकती नहीं, मिटती है। कभी कभी तुम्हारे जीवन में संघर्ष के दौरान एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होती है। इसे हम परमात्मा कहते हैं, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। जीवन में अपनी राय स्पष्ट करना और खुद के विचार व्यक्त करना जरूरी है, वरना लोग तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ बैठते हैं। याद रखो, जो तुमने कभी कल्पना नहीं की वह भी संभव हो सकती है, और जो सोचा था वह हर बार सच नहीं होता। धर्म का सही मार्ग वही है जिसे गीता दिखाती है। यह जीवन का सबसे पवित्र और सच्चा पथ है। लेकिन विडंबना यह है कि लोग दुनिया के रास्तों को गूगल मैप से खोजते हैं, पर धर्म और सत्य को समझने के लिए शास्त्र और ज्ञान जरूरी है। तुम्हारी बातें
सच्चाई से भरी होती हैं और उन्होंने जीवन की कठिन वास्तविकताओं को उजागर किया है। इन्हें अपनाओ और जीवन को नई दृष्टि से देखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए ईमानदार और सच्चा होता है उसे अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन जान लो कि सच्चाई की असली कीमत उसकी आत्मा की संतुष्टि में होती है, ना कि बाहरी प्रशंसा में। सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे समझदारी से खर्च करो, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ मत लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई की कदर नहीं करते। इस संसार में धन की अहमियत बढ़ गई है और लोग इसके पीछे दौड़ते हैं, पर खुशियां केवल दिल से जुड़ी होती हैं, जेब से नहीं। कभी कभी जितना हम मुस्कुराने की कोशिश करते हैं उतने गहरे हमारे आंसू बहते हैं। ईमानदार लोग अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि उनका दिल सच्चा होता है। दूसरों की गलतियां आसानी से देख ली जाती हैं, पर अपने दोष अक्सर नजर नहीं आते। जीवन में कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या मोड़ आएगा यह किसी को पता नहीं। धैर्यवान व्यक्ति कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है और समय के साथ उसकी पसंद बदलती रहती है। भाग्य और समय कभी स्थिर नहीं रहते, उन पर अहंकार करना मूर्खता है। जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जहां सहन करना ही एकमात्र विकल्प होता है और धैर्य सबसे बड़ा सहारा बनता है। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते केवल मानसिक शांति छीन लेते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर चलते चलते घिस जाते हैं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाओ, क्योंकि वे सच्ची खुशी नहीं दे सकते। इसीलिए सच्चे रहो, अपने समय और संबंधों को समझदारी से संभालो और याद रखो कि जीवन की असली संपत्ति धन से नहीं बल्कि शांति और संतोष से नापी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों में भावनाओं का सम्मान नहीं होता उन्हें जबरदस्ती निभाने की जरूरत नहीं। जीवन संतुलन का नाम है, तकरार का नहीं। सब कुछ नश्वर है, जीत और हार का अहंकार किस लिए? जो आया है वह एक दिन जाएगा। इस सत्य को समझो और अपनी ऊर्जा व्यर्थ झगड़ों में मत लगाओ। जो कुछ तुम्हें मिला है वह तुम्हारे नसीब से पर्याप्त है। प्रेम केवल पाने में नहीं, खो देने के बाद भी खामोशी में बने रहने में है। त्याग और समर्पण यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे ठंड हाथ काले कर देती है और बरसात कानों में कह जाती है कि गर्मी हमेशा नहीं रहती, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। समय, मौसम और हालात बदलते हैं, पर यह सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों की खामियों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को समझें और सुधारें। यही सच्ची परिपूर्णता है। सिर्फ अपनों का होना पर्याप्त नहीं, उनका सच्चा साथ भी महसूस होना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो उनके महत्व और उनके साथ के सम्मान को समझना चाहिए। इंसान मकान, वस्त्र और संबंध बदलता है, पर दुखी रहता है यदि उसका स्वभाव नहीं बदले। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने अंदर की सोच और स्वभाव को बदलें। संतुष्ट वही व्यक्ति होता है जो परिस्थितियों के बीच भी मुस्कुराना जानता है। जीवन में वास्तविक आनंद पाने के लिए हमें अपनी चाहतों को सीमित और कृतज्ञता को असीमित रखना चाहिए। हर वो चीज जो हमारे पास है किसी और की इच्छा हो सकती है, इसलिए जो मिला है उसमें खुशी ढूंढना ही असली कला है। कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, जबकि समझदार इंसान वही है जो अपने हिस्से की धूप में भी छांव तलाश लेता है। जब तक तुम्हें अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर गर्व नहीं होगा, बड़ी जीतें भी अधूरी लगेंगी। मन की स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की सोच से तय होती है। इसलिए हर हाल में शांत रहना सीखो। जो व्यक्ति हर पल को आभार के साथ जीता है वही सच्चे अर्थों में सुखी होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म में तृप्ति ढूंढ लेता है उसे किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं होती। जैसे सूरज अपने प्रकाश से संतुष्ट रहता है, वैसे ही आत्मा को अपने कर्म और प्रेम से भरना चाहिए। दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय खुद में सुधार लाओ, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी निराशा उतनी गहरी होगी। जो चीज बदल नहीं सकती उसे स्वीकार करने में ही शांति है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं वे कभी सुकून से नहीं जी सकते। याद रखो,
हर फूल अपने समय पर खिलता है और हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। समय और परिस्थिति दोनों ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। ये हमें या तो मजबूत बनाते हैं या विनम्र। अपने अनुभवों से सीखो, लेकिन उनसे बंधे मत रहो। खुश रहना कोई स्थिति नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे हर दिन दोहराना पड़ता है। दूसरों की निंदा करने से पहले उनके हालात को समझो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो खुद को और बेहतर बनाने में लग जाओ। किसी की नफरत तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखो, शांति का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे भीतर से अर्जित करना पड़ता है। अपने जीवन को सरल बनाओ, क्योंकि सादगी में ही सुंदरता छिपी है। जितना कम उलझोगे उतना ज्यादा सुकून पाओगे। अपने रिश्तों को निभाने में सच्चाई रखो और दूसरों की गलती को माफ करना सीखो, क्योंकि माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की ताकत है। हर दिन कुछ अच्छा कहो, कुछ अच्छा सोचो और कुछ अच्छा करो। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। संतोष ही वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। बस खुद पर भरोसा रखो और जीवन से प्रेम करो। हर वो रिश्ता जो बिना स्वार्थ के निभाया जाए वही सच्चा होता है। आजकल लोग साथ तो देते हैं, पर कारण सिर्फ अपना फायदा होता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इंसान तब टूटता नहीं जब कोई उसे छोड़ देता है, बल्कि तब टूटता है जब वो खुद पर से भरोसा खो देता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। जो चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं है, उसके पीछे भागने से बेहतर है कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चाई अब भी कुछ लोगों के दिलों में जिंदा है। ऐसे ही लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य और विश्वास है। धैर्य हमें टिके रहने की ताकत देता है और विश्वास हमें आगे बढ़ने का हौसला। जो इन दोनों को संभाल लेता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो रिश्ता भी खत्म। इसलिए अपनी उम्मीदें इंसानों से नहीं, अपने कर्मों से रखो। हर बुरा वक्त कुछ सिखाकर जाता है और हर अच्छा वक्त कुछ छीन कर। इसलिए दोनों को समान दृष्टि से देखना सीखो। जो लोग तुम्हें बिना वजह गलत समझते हैं, उन्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। समय खुद साबित कर देता है कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। जब तक तुम खुद से लड़ना नहीं छोड़ते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। असली जीत बाहरी नहीं, भीतर की होती है। अगर तुम अपने मन के भय को जीत गए, तो दुनिया की हर मुश्किल तुम्हारे आगे छोटी लगने लगेगी। सच्चाई यह है कि आजकल लोग रिश्तों में कम और स्वार्थ में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए हर किसी को दिल में जगह मत दो। किसी का साथ मिलना जरूरी नहीं, सही समय पर सही समझ मिलना जरूरी है। जो तुम्हें समझे बिना तुम्हारा मूल्य नहीं जान सकता, उसे अपने जीवन में स्थान मत दो। कभी किसी को यह महसूस मत करने दो कि तुम उसके बिना अधूरे हो। खुद में पूर्ण रहो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्चा आत्मसम्मान है। याद रखो, समय सबको उसकी औकात दिखा देता है। कुछ लोग दूर होकर भी सबक दे जाते हैं और कुछ पास रहकर भी जहर बन जाते हैं। इसलिए अपने आसपास सिर्फ वही लोग रखो जो तुम्हारे भीतर के सुकून को बनाए रखें। अगर तुम्हारा मन साफ है तो किसी की राय मायने नहीं रखती, और अगर मन गंदा है तो सारी दुनिया का सम्मान भी व्यर्थ है। कभी कभी सही राह अकेली होती है, लेकिन वही तुम्हें मंजिल तक ले जाती है। जीवन में गिरना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब तुम उठने की कोशिश ही छोड़ दो। मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर जरूर लगती है, पर फल मीठा मिलता है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो तो यह मत सोचो कि भगवान ने साथ छोड़ दिया है, बल्कि यह समझो कि वो तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि हर इम्तिहान तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का एक जरिया होता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक अनुभव है। इसे शांत मन से जियो और हर पल में सीख छिपी है, यह समझो। असली अमीरी पैसों में नहीं,
बल्कि संतोष और आत्मसम्मान में है। इसीलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, क्योंकि जो मुस्कुरा सकता है वो सबसे अमीर है। ये दुनिया भले ही तुम्हारी सच्चाई को न समझे, लेकिन ईश्वर जानता है कि तुम्हारे इरादे कितने पवित्र हैं। इसलिए कभी अपने अच्छाई पर पछतावा मत करना। जो खो गया उसे छोड़ दो, और जो बचा है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी कभी भी रुकती नहीं, बस दिशा बदलती रही है। वो रिश्ते जिनमें इंसान खुद को मिटा देता है, अक्सर वही सबसे गहरी चोट बन जाते हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे एक लंबी चुप्पी छिपी होती है, और हर खामोशी में अधूरे जवाब। कोई नहीं जानता कि किसी ने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल फिर भी नहीं माना। जो लोग कहते हैं कि वक्त सब बदल देता है, वो यह नहीं समझते कि कुछ जख्म वक्त के साथ गहराते जाते हैं। खुद की कद्र करना आत्मसम्मान है, अहंकार नहीं, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे, तब तक दुनिया तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कथा आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर तथा हाइप का बटन अवश्य दबाएं। मित्रों, आगे ऐसी ही कथा सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।